एक इंसान जो अपनी शिकायत लेकर पहुंचता है पुलिस चौकी पर उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है तो वो पहुंचता है एसएचओ के पास। एसएचओ के पास पहुंचता है और वहां पर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती तो वो पहुंचता है कमिश्नर ऑफिस में भी उसको धुतकार कर भगा दिया जाता है दोस्तों। उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। फिर वो पहुंचता है डीजीपी और डीजीपी के पास हो जाने के बाद वो पहुंचता है मुख्यमंत्री ऑफिस पर। वहाँ पर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। वो याचिकाकर्ता इंसान अपनी शिकायत को लेकर डीजी होमगार्ड ऑफिस पहुंचता है, जहां पर बीके मौर्य जी से अपनी शिकायत करता है और उनसे गुहार लगाता है कि मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़ा दुखी हूँ, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ, कृपया कर आप मेरी शिकायत लीजिए और मुझे इंसाफ दिलाइए। होता यही है कि डीजी बीके मौर्य उसकी शिकायत को लेते हैं और एक टीम गठित की जाती है। इसके बाद जांच पड़ताल होती है। आपको बता दूं, ये घटना है उस समय की। बिहार का एक रहने वाला इंसान जिसका नाम आलोक मौर्य, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित रहा। आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य, ये दोनों सोशल मीडिया पर आपने कभी देखा होगा। न्यूज़ के माध्यम से, मीम के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, मजाक के तौर पर हर एक तरीके से बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था। किसको? एसडीएम ज्योति मौर्य को। उसी की शिकायत लेकर वो वहाँ पर पहुँचता है और उसकी जांच पड़ताल शुरू होती है। पर वहाँ पर एक इंटरव्यू होता है, अभी कुछ समय पहले की बात है। इंटरव्यू होता है और वहाँ पर एक पत्रकार महोदय उसे आके कुछ सवालत पूछते हैं तो वो कहता है कि मैं अपने सारे केस और मुकदमे वापस ले रहा हूँ अपनी पत्नी के ऊपर से। तो सभी लोगों को ये बात बड़ी अचंभित और चौंकाने वाली लगती है। इसी घटना को लेकर इस बात को लेकर अपन थोड़ा पीछे चलते हैं। इससे आप लोगों को भली भांति ये बात पूर्ण तरह आपको समझ में आ जाएगी। बात उस समय की है, साल 2010 की है, जब ज्योति मौर्य एक साधारण और गरीब परिवार से रहती हैं, जिसके पिता एक आटा चक्की चलाते हैं। उसकी एक छोटी बहन रहती है और एक बड़ी बहन रहती है ज्योति मौर्य, जो कि आलोक मौर्य से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो अपने पति के यहाँ आती है और रहने लगती है और फिर बोलती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो बड़ा प्रसन्नता से आलोक जी कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं तो नहीं पढ़ पाया, पर आपकी ये बड़ी इच्छा है अगर पढ़ने लिखने की तो मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा। समय बीतता गया, आलोक जी अपनी पत्नी को पढ़ाते गए और मेहनत करते और उसको पढ़ाते, और पैसे की कमी पड़ती है तो अपने भाई से उधार लेकर अपनी बीवी को पढ़ाते हैं। काफ़ी समय पढ़ाने के बाद कुछ समय बाद वो 2015 की घटना है। 2015 में दो चीज़ें होती हैं कि ज्योति मौर्य उस समय एक उनको सरकारी गवर्नमेंट की जॉब मिल जाती है, जो क्या बोलती है उसको, एसडीएम की जॉब पा जाती हैं, और उसी समय उनको प्रेग्नेंट के दौरान एक गर्भाशय हो जाता है, जिससे वो गर्भवती हो जाती हैं। उस समय उनकी वहाँ पर रहने की व्यवस्था कहाँ है ज्योति मौर्य की? यूपी के प्रयागराज में रहती हैं एसडीएम अपने पद पर। वहाँ पर काफ़ी समय बाद, 10 दिन या 15 दिन का समय लेकर हमेशा आलोक मौर्य उनके पास मिलने के लिए जाया करते थे। समय बीतता गया, जाते रहे, समय बीतता गया, जाते रहे, मिलते रहे। घर पर भी कामकाज रहता था आलोक के लिए, इसीलिए आलोक अपना कामकाज देखते थे और अपनी पत्नी से मिलने जाया करते थे। 8 अगस्त 2020 की घटना है ये। तो जब जाकर 5 साल 2015 में उनकी नौकरी लग जाती है और 5 साल यूं ही सिलसिला चलता रहता है। और वहाँ पर आलोक मौर्य देखते हैं 8 अगस्त 2020 को कि वहाँ पर वो देखते हैं कि एक जो पुलिस ऑफिसर रहता है और उसके साथ में उसकी पत्नी ज्योति मौर्य शारीरिक संबंध बनाते हुए आलोक मौर्य उसको देख लेते हैं। इसी घटना को लेकर वो बड़ा चिंतित और बड़े परेशान और बड़ा दुखी हो जाते हैं। इसी घटना को लेकर वो वहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं। शिकायत दर्ज हो जाती है और एक केस चलने लगता है, कार्रवाई होने लगती है। वो अपने साक्ष्य और सबूत पेश करते हैं। इसी के साथ मामला काफ़ी समय तक सोशल मीडिया पर आप सभी लोगों के सामने रहा है और काफ़ी ज़ोरों से ये मीडिया पर चलता रहा ये मामला। आखिर इस लास्ट टाइम पर इस घटना को एक नया रूप आया है, जो कि 28 अगस्त 2023 को
ज्योति मौर्य के पति हैं जो आलोक मौर्य, उन्होंने अपना मुकदमा वापस लिया है। और तभी उनके वहाँ पर एक पत्रकार महोदय पहुँचते और पूछते हैं कि आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया है। पर इस समय आलोक मौर्य ने कोई जानकारी तो दी नहीं है सोशल मीडिया पर कि मैं अपने किस कारण की वजह से वो ले रहे हैं। पर वहाँ पर जो जांच कमेटी थी उन्होंने भी जाके BK मौर्य जी की जो जांच कमेटी थी, उनके जो सेक्रेटरी वगैरह थे, उन्होंने जाके पूछा कि ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से आप अपना मुकदमा वापस ले रहे हैं। पर आलोक मौर्य ने कहा कि ना मैं किसी दबाव में हूँ, ना किसी की परेशानी में, ना किसी के कहने पर, मैं स्वतंत्र होकर अपने केस को वापस ले रहा हूँ। इसी के साथ एक छोटी सी और बात है कि इस समय ज्योति मौर्य दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची हैं और उन्होंने वहां पर जज साहब के पास जाकर एक शिकायत दर्ज की है कि मैं हूं, मुझे स्वतंत्र रहने का, अपनी मर्जी का करने का पूर्ण अधिकार है। मैं एक पढ़ी लिखी और एक सरकारी पद पर हूं, इसलिए मेरे ऊपर जो मीम्स और जो वीडियो मुझे अपमानित करने के लिए बनाई गई हैं सोशल मीडिया पर, कृपया कर कर उनको हटवा दिया जाए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में स्वीकृत हो चुका है। अब इसका आगे चलकर क्या होता है, क्या सभी वीडियो उसके सोशल मीडिया से हटाई जाएंगी, ये फैसला आने का इंतज़ार है अभी जज साहब का। तो इसी घटना को सुनाने का एक ही उद्देश्य है दोस्तों आपको, कि आप सावधान रहें और सचेत रहें। और नई घटना थी इसलिए आप लोगों के सामने सोचा कि आप लोगों को भी सुनाऊं। तो यही हुआ है कि पता नहीं किस कारण, कौन सा कारण रहा है। हालांकि आलोक जी ने मना किया है कुछ कहने से कि ऐसा मेरे साथ कोई जोर और ज़बरदस्ती नहीं है, मैं अपनी स्वेच्छा से अपना केस वापस ले रहा हूं। हालांकि इच्छा हमारी यही है कि दोनों एक साथ रहें, स्वस्थ रहें, प्रेम से रहें, अपनी बीवी बच्चों के साथ में रहें तो बहुत अच्छा होगा। इससे हिंदुस्तान के समाज के लिए भी एक अच्छा संकेत पहुंचता है और हिंदुस्तान की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसके लिए भी बहुत अच्छी एक शुभ संकेत होगा ये। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और सचेत रहिए, सावधान रखिए। और रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन की आप सभी को मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पेज पर नए हो तो फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना। और मिलता हूँ नई क्राइम के साथ, एक नई वीडियो के साथ आप लोगों को रूबरू करवाने के लिए आऊँगा। जब तक के लिए जय हिंद।